जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ मैथ के जो है चैप्टर थर्ड के बारे में। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिया है, तो जिन स्टूडेंटों ने अभी तक वो चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है तो जा करके जल्दी से जल्दी उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लें, तब हम जो है इस चैप्टर को आपको आगे की ओर ले चलते हैं। तो चैप्टर थर्ड आपका है क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है देखने को मिलते हैं और यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले आज हम बात करेंगे चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में कि आखिरकार ये लीनियर इक्वेशन आपका होता क्या है। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हम चैप्टर के शुरुआत की ओर। अब देखिए हम बात करते हैं तो है आपका चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में जो है ज़्यादातर आपको आपके एग्जाम में जो है यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे, यहाँ सबसे पहले शुरुआत करते हैं लीनियर इक्वेशन की कि आखिरकार लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो देखिए लीनियर इक्वेशन आपका होता क्या है। इफ़ द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन एन इक्वेशन इज 1, द इक्वेशन इज सेट टू बी लीनियर इक्वेशन। कहने का मतलब यही है कि अगर आपको कोई इक्वेशन दिया गया है और उसकी पावर, यहाँ एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है आपका पावर, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपका पावर, अगर उसकी पावर 1 है तो आप उसको लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। जैसे आपके एग्जांपल में देखो यहाँ दिया गया है 3x - 6 = 0, 2x + 5y = 24 etc। तो यहाँ पे देखिए आप इनकी पावर देखिए, यहाँ पे आपकी x की पावर क्या लगाई गई है 1, यहाँ पे भी देखिए 2x लिखा गया है तो x की पावर क्या है आपका 1, और उसके बाद यहाँ देखिए जो दिया गया है y, तो y की भी पावर आपकी क्या है 1। तो ये आपका पूरा मिलाकर के है क्या? लीनियर इक्वेशन। यानी कि आपका यहाँ पे ऐसे वेरिएबल्स जिनका यहाँ पे जो है एक्सपोनेंट कितना हो आपका 1 हो, ऐसे इक्वेशंस को आप क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। अब देखिए यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax + by + c = 0 where a, b and c are real numbers such that a b not equal to 0 is called the linear equation in two variables। अब यहाँ पे देखिए अभी तक क्या था कि अगर आपका सिंगल वेरिएबल और देखिए टू वेरिएबल्स आपके होते क्या हैं। तो जैसे आपका एग्जांपल देखिए यहाँ लिया गया है, तो यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल आपका है, एक आपका x है और एक आपका क्या है यहाँ पे y। तो इसमें कहने का मतलब है कि जो आपका इक्वेशन होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए आपको डेफिनेशन में बताया गया है कि ax + by + c = 0, यानी कि आपका इस फॉर्म में होना चाहिए। और कंडीशन देखिए क्या बोली गई है कि a और b, यानी कि जो आपके दोनों वेरिएबल्स जहाँ लगेंगे a और b, ये आपके 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो आपका वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपका नहीं होगा। तो ये आपका था क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसको आपको याद रखना है, ये सब आपके बेसिक्स हैं ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। अब देखिए आपका ये जो मेन टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, जहाँ से आपके चैप्टर की जो है शुरुआत होगी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहाँ से आपके मेन चैप्टर की जो है शुरुआत होगी। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं इसकी डिफिनीशन को यहाँ पे कि टू लीनियर इक्वेशंस इन द सेम टू वेरिएबल्स सेज, यानी कि आपके दो लीनियर इक्वेशन रहेंगे और दोनों में वेरिएबल्स क्या रहेंगे? उनके आपके सेम रहेंगे। और वेरिएबल्स होंगे कौन कौन से? तो x एंड y आर नोन एज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये आपका डिफिनीशन हो गया। अब देखिए वो पेयर्स का फॉर्म कैसे रहेगा। तो द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y, तो यहाँ पे देखिए वो फॉर्म कैसा रहेगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। तो ये देखिए आपका ये दोनों फॉर्म रहेगा। इन दोनों फॉर्म को आपको याद रखना है। अगर ऐसे इक्वेशंस आपके रहेंगे तो उसको आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपके देखिए यहाँ पे दो आपके लीनियर इक्वेशन देखिए आपके बन रहे हैं। तो वेयर यहाँ पे है क्या? तो a, b, इसके बाद a1, b1 एंड c1, यहाँ पे a2, b2 एंड c2 ऑल द रियल नंबर्स, ये सारे आपके क्या रहेंगे? रियल नंबर्स। इसको आपको जो यहाँ पे दिया गया है पेयर, इसको आपको याद रखना है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो है बनेंगे। तो इसको आपको जो है अच्छे से याद रखना है। और अब हम बात करते हैं इन्हीं पेयर्स के बारे में आगे टॉपिक पे।